राजस्थान सिर्फ अपने रेगिस्तान और भव्य किलों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यह एक ऐसी भूमि है जहां हर कण में इतिहास की गूंज और संस्कृति की खुशबू बसी हुई है। यहाँ की मिट्टी में अनगिनत कहानियां दबी हैं जो हर यात्री को अपनी ओर खींचती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, आस्था और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। राजस्थान के हर शहर, हर गांव में आपको सदियों पुरानी विरासत और धार्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ स्पिरिचुअलिटी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी गहराई से रची बसी है। सुबह की आरती से लेकर शाम की प्रार्थना तक हर पल में एक दिव्यता महसूस होती है। हर मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कहानियां, भक्तों के भजन और लोक कथाएं यहाँ की बहादुरी और भक्ति की मिसाल पेश करती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है और आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि के केंद्र में है सीकर जिला, जो राजस्थान के दिल की धड़कन है। यहाँ की गलियों, खेतों और गांवों में आपको असली राजस्थान की झलक मिलेगी। सीकर में ही स्थित है उम्मीद और आस्था का प्रतीक खाटू श्याम जी मंदिर, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। यह मंदिर सिर्फ एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए आशा की किरण है जो जीवन में चमत्कार और सुकून की तलाश में यहाँ आते हैं। यहाँ की दीवारों के बीच भक्तों की आंखों में उम्मीद की चमक और दिलों में विश्वास की गहराई साफ झलकती है। हर प्रार्थना, हर दीपक एक नई उम्मीद जगाता है। जैसे जैसे हम इस मंदिर की कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे यहाँ की परंपराएं और आस्थाएं आज भी लोगों के जीवन को दिशा देती है। महाभारत की प्राचीन कथाएं जो इस मंदिर से जुड़ी हैं, आज भी लाखों लोगों के विश्वास को मजबूती देती है। ये कथाएं न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े, जहां हम राजस्थान के इस अद्भुत मंदिर की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे यह जगह लोगों के विश्वास को अनुभव में बदल देती है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलें, जहां हर कदम पर आपको आस्था, चमत्कार और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव होगा। यहाँ विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा माना जाता है। जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाता है, जब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रहती, तब लोग खाटू श्याम जी के दरबार में आते हैं। उनकी शांत मुस्कान और करुणामयी आंखें हर टूटे हुए दिल को सुकून देती हैं। स्ट्रगल की दुनिया में वह उन लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है जिन्होंने सब कुछ खो दिया है। यहां हर कोई अपनी हार, दर्द और निराशा लेकर आता है और श्याम बाबा के सामने सिर झुकाकर एक नई शुरुआत की दुआ करता है। उनकी शरण में आकर लोग अपने दुख हल्के महसूस करते हैं, मानो किसी ने उनका बोझ बांट लिया हो। उनका सिंबल, 3 तीर, उन्हें एक शक्तिशाली योद्धा बर्बरीक के रूप में उनके पास्ट से जोड़ते हैं, जिनकी पावर कुछ ही पलों में वॉर्स को खत्म कर सकती थी। ये तीर सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का भी संदेश देते हैं। बर्बरीक की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ बाहुबल में नहीं, बल्कि सही निर्णय और त्याग में है। लेकिन उनकी असली स्ट्रेंथ सैक्रिफाइस में है। अपना सिर कृष्ण को अर्पित करके वह ऐसे देवता बन गए जो टूटे हुए दिलों की सुनते हैं। उनका यह बलिदान दिखाता है कि जब हम अपने अहम और इच्छाओं का त्याग करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में महान बनते हैं। श्याम बाबा का यह त्याग हर भक्त को सिखाता है कि हार में भी एक नई शुरुआत छुपी होती है। डिवोटीज उन्हें एक ऐसे फ्रेंड के रूप में देखते हैं जो लॉस को समझते हैं और डिफीट को स्पिरिचुअल विक्ट्री में बदलते हैं। यहाँ हर कोई अपने मन की बात श्याम बाबा से कह सकता है, बिना किसी डर या झिझक के। उनकी कहानी हर हारने वाले को यह भरोसा देती है कि भगवान उनके साथ है और हर हार एक नई जीत की शुरुआत हो सकती है। यह टेंपल एक सेंक्चुरी है जहां हर प्रेयर इस बिलीफ का एक टेस्टामेंट है कि फेथ सिचुएशन को बदल सकता है। यहाँ की हवा में उम्मीद घुली हुई है और हर कोना गवाह है उन कहानियों का, जहां लोगों ने अपनी हार को आस्था के सहारे जीत में बदला है। खाटू श्याम जी का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उन सभी के लिए आशा की किरण है जो जीवन की जंग में थक चुके हैं। खाटू श्याम जी की लेजेंड बर्बरीक से शुरू होती है, जिनकी कहानी राजस्थान की धरती पर आज भी गूंजती है। हर सुबह
जब सूरज की पहली किरणें खाटू श्याम मंदिर के शिखर को छूती हैं, श्रद्धालु उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। बर्बरीक महाबली भीम के पोते और घटोत्कच के वीर पुत्र थे। उनका जन्म एक ऐसे कुल में हुआ जहां वीरता और धर्म की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत साहस और करुणा का संगम था। बर्बरीक को 3 दिव्य तीरों का वरदान मिला था, जिनकी शक्ति असीम थी। इन तीरों के साथ वे किसी भी युद्ध का परिणाम पल भर में बदल सकते थे। लेकिन बर्बरीक ने एक वचन दिया था, महाभारत के युद्ध में वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो भगवान कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने का निश्चय किया। वे ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से मिले और उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा दिया। बर्बरीक के तीर ने हर पत्ते को ढूंढ निकाला, इवन वह पत्ता भी जो कृष्ण के पैर के नीचे छुपा था। इस चमत्कार ने कृष्ण को बर्बरीक की दिव्यता और शक्ति का एहसास कराया। कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि इतनी शक्ति के साथ युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता है। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने बर्बरीक से उनका सिर दान करने का अनुरोध किया। यह एक कठिन परीक्षा थी, अपना सर्वस्व त्याग देना। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के कृष्ण की बात मान ली। उनकी बस एक विनती थी कि वे महाभारत का युद्ध अपने सिर से देख सकें। उनकी यह विनम्रता और समर्पण आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा है। कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से वह पूरे युद्ध को देख सके। कहते हैं, बर्बरीक का सिर चुपचाप महाभारत के हर क्षण का साक्षी बना रहा, न्याय और धर्म की गहराई को समझता रहा। बर्बरीक के इस परम बलिदान ने उन्हें अमर बना दिया। आज खाटू श्याम जी के रूप में वे कलयुग में भक्तों के दुख हरने वाले, करुणा और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु उनके मंदिर में आकर उनकी कथा सुनते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। यही है बर्बरीक से श्याम बनने की अद्भुत यात्रा, एक ऐसी गाथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा बलिदान ही सच्ची महानता है। युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर ने बताया कि कृष्ण की दिव्य इच्छा, न कि केवल शक्ति, ने युद्ध जीता। कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, यह प्रॉमिस करते हुए कि कल युग में उनकी श्याम के रूप में पूजा की जाएगी। सिर को रूपावती नदी में विसर्जित कर दिया गया, जो सदियों बाद खाटू में फिर से प्रकट हुआ। एक गाय के डेली मिरेकल ने ग्रामीणों को पवित्र सिर को खोदने के लिए प्रेरित किया, जिससे पवित्र श्याम कुंड का जन्म हुआ। आज तीर्थयात्री इसके पानी में स्नान करते हैं, इसकी उपचार और इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति में विश्वास करते हैं। यह कुंड मंदिर की चमत्कारी उत्पत्ति का एक जीवंत प्रमाण है। हर डुबकी लेजेंड और डिवाइन से एक कनेक्शन है। टेंपल का क्रिएशन एक ड्रीम से शुरू हुआ। किंग रूप सिंह चौहान ने देवता के विजन से गाइडेड होकर खाजा 27 ईस्वी में पवित्र सिर के लिए पहला सेंक्चुरी बनवाया। टेंपल एक स्पिरिचुअल सेंटर बन गया, जो दूर दूर से डिवोटीज को अट्रैक्ट करता था। सदियों से इसका विस्तार और सजावट की गई, जिसमें सबसे खास 1720 में दीवान अभय सिंह द्वारा किया गया काम था। इसका मार्बल सैंक्टम और अलंकृत नक्काशी भक्ति और कला दोनों को दर्शाती है। टेंपल का आर्किटेक्चर ट्रेडिशन और फेथ का एक ब्लेंड है, जो सीकर्स के लिए एक बीकन के रूप में खड़ा है। जो एक हम्बल श्राइन के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक ग्रैंड पिलग्रिमेज साइट है। मिरेकल्स खाटू श्याम टेंपल के ताने बाने में बुने हुए हैं। डिवोटीज हीलिंग, सक्सेस और गाइडेंस की अनगिनत कहानियां शेयर करते हैं। श्याम बाबा की लिविंग प्रेजेंस के टेस्टिमनीज। यहां की पूजा यूनिक है। श्याम बर्बरीक के सैक्रिफाइस और कृष्ण की शक्ति दोनों को दर्शाते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उनकी प्रेयर्स का जवाब तुरंत मिलता है, एक डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन फील करते हुए। नई वेंचर्स से लेकर हेल्थ और सेफ्टी तक हर चीज के लिए ब्लेसिंग्स मांगी जाती हैं। बिलीवर्स के लिए यह टेंपल एक ऐसी जगह है जहां फेथ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिवॉर्ड किया जाता है। खाटू श्याम जी की मिरेकल टेंपल के रूप में रेपुटेशन हर शेयर की गई स्टोरी के साथ बढ़ती जाती है। निशान यात्रा खाटू की सबसे वाइब्रेंट ट्रेडिशन है। डिवोटीज मीलों चलते हैं, रंगीन झंडे लेकर, अपनी प्रेयर्स और सरेंडर के सिंबल्स। यह जर्नी अक्सर नंगे पैर, पेनेंस और डिवोशन का एक एक्ट है, जो चैंट्स और कॉमराडेरी से भरा होता है। रास्ते में सर्विस कैंप्स, फूड
और एड ऑफर करते हैं, जिससे कम्युनिटी की भावना पैदा होती है। टेंपल पहुंचने पर झंडे चढ़ाए जाते हैं, जिससे यह जगह फड़फड़ाती भक्ति का एक सागर बन जाती है। यात्रा सिर्फ एक रिचुअल से कहीं ज्यादा है। यह एक्शन में फेथ का एक जीवंत एक्सप्रेशन है। हर कदम इस बात का टेस्टामेंट है कि डिवोटीज अपने प्यारे श्याम बाबा के लिए कितनी दूर तक जाएंगे। टेंपल की हार्ट बीट इसके फेस्टिवल्स हैं, खासकर ग्रैंड फाल्गुन मेला। लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, खाटू को म्यूजिक, कलर और डिवोशन से भर देते हैं। निशान यात्रा मेले के साथ मिलती है, जिससे फेथ का एक स्पेक्टेकल बनता है। स्पेशल रिचुअल्स, प्रोसेशंस और डिवोशनल म्यूजिक दिन रात स्पिरिट को जीवित रखते हैं। कार्तिक एकादशी और जन्माष्टमी भी उत्साह के साथ मनाई जाती हैं, जो श्याम बाबा की दिव्य लेगेसी का सम्मान करती है। हर एकादशी भीड़ को अट्रैक्ट करती है, जो टेंपल की स्पिरिचुअल हब के रूप में भूमिका को मजबूत करती है। ये फेस्टिवल्स सिर्फ इवेंट्स नहीं हैं, वे ट्रेडिशन और फेथ की जीवंत पल्स हैं। खाटू श्याम टेंपल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह फेथ और मिरेकल्स का एक जीवंत क्रॉनिकल है। बर्बरिक के सैक्रिफाइस और कृष्ण के आशीर्वाद की स्टोरी सिखाती है कि सच्ची महानता सेल्फलेसनेस में निहित है। टेंपल का आर्किटेक्चर, पवित्र कुंड और फड़फड़ाते झंडे सदियों की भक्ति को दर्शाते हैं। निशान यात्रा जैसी ट्रेडिशंस बिलीफ को ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन में बदल देती है। श्याम बाबा एक दूर के देवता नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक दयालु फ्रेंड हैं जो उन्हें चाहते हैं। यहाँ हर प्रेयर सुनी जाती है, हर उम्मीद रिन्यू होती है और हर विजिटर चेंज होकर जाता है। क्या आप इस मिरेकल टेंपल की कॉल का जवाब देंगे और खुद फेथ की पावर का एक्सपीरियंस करेंगे?